तो चीन का ग्लोबल आइसोलेशन स्टार्ट हो चुका है। भारत के एक मिलिट्री एक्शन ने भी चीन को कंफ्यूज कर दिया है। भारत ने एलएसी पर चीन की निगरानी के लिए 2 ऐसे विमान तैनात किए हैं जिसे देखकर चीन परेशान है, क्योंकि उसे भारत से ऐसे सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। और आज दिल्ली में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में भी बीजिंग को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली के एयर हेडक्वार्टर्स यानी वायु भवन में इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने 2 बहुत अहम बातें कही। पहला, उन्होंने बालाकोट का जिक्र किया और कहा कि वायुसेना ने लद्दाख में अपने लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से तैनात किए हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लद्दाख में वायुसेना के रैपिड डिप्लॉयमेंट से दुश्मन को बहुत सख्त संदेश गया है। 3 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि वायुसेना शॉर्ट टर्म युद्ध के लिए भी तैयार है और सामरिक खतरों से भी निपटने का पूरा प्लान है। यानी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप चीन से धोखे की आशंका को लेकर पूरी तरह तैयार है। और इसकी वजह है 2 ऐसे हथियारों की तैनाती जो चीन के लिए एक सरप्राइज पैक की तरह है, जो अभी बंद है और तभी खुलेगा जब हवाई जंग की नौबत आएगी। इस वक्त लद्दाख और एलएसी के आसपास निगरानी के लिए 2 और बड़े ही खास हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक है नेवी का MiG-29K और दूसरा है नौसेना का ही टोही विमान P-8I। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नौसेना के विमानों का लद्दाख के ऊंचे पहाड़ वाले इलाके में क्या काम? यह बहुत जायज सवाल है और इसका जवाब भी है जो आपको तफसील से बताएंगे। मगर पहले आपको चीन को कंफ्यूज करने वाली स्ट्रेटजी जरा बता दें। इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, यानी कुछ हट के करना, जिसकी उम्मीद चीन ने की ही नहीं। चीन सोचता रह जाएगा और जो स्ट्रेटजी उसने भारत के बाकी विमानों के लिए बनाई होगी वो फेल हो जाएगी। इसे हम चीन के महान युद्ध रणनीतिकार सन त्सू की बातों से समझ सकते हैं, जिन्होंने 2500 साल पहले बताया था कि युद्ध में जीत दुश्मन को चालाकी से धोखा देने और उसे भ्रमित करने से होती है। यानी भारत अब जिनपिंग और उनकी आर्मी को चाइनीज अंदाज में ही काउंटर कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा कि शॉर्ट नोटिस पे किसी भी तरह के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ भारतीय वायुसेना को तैयार रहना चाहिए। यहां तक कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए कुछ भी किसी भी समय हो सकता है, इसकी तैयारी पूरी तरह से भारतीय वायुसेना की होनी चाहिए। भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी साफ तौर पे कहा कि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और थ्रेट से निपटने की पूरी तैयारी है। चीन के लिए सेना का डिप्लॉयमेंट क्या है? आर्मी की भी और एयरफोर्स की भी। अब इसे समझने का वक्त है। हमने लद्दाख में एलएसी की ओर जाती सेना की तोपें भी देखी, सेना के ट्रकों का काफिला भी देखा और लद्दाख के आसमान में सुखोई और MiG-29 जैसे विमानों की गड़गड़ाहट को भी महसूस किया। अब तक भारत 3 लड़ाकू विमानों को एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था और अब चौथा भी आ पहुंचा है। पहला है भारत का टॉप क्लास फाइटर जेट सुखोई 30 MKI। दूसरा है MiG-29 का अपग्रेडेड वर्जन, ये दोनों लेह एयरबेस पर तैनात हैं। तीसरा है मिराज 2000 जो एलएसी के बाकी सेक्टर्स की निगरानी कर रहा है। और अब
चौथा जहाज है MiG-29 का नेवल वर्जन, जिसे MiG-29K कहते हैं। अब सवाल यह है कि जो MiG-29K नेवी ऑपरेट करती है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से उड़ान भरता है और समुद्री टारगेट पर हमला करने के लिए बना है, वो आखिर लद्दाख में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? MiG-29K एयरफोर्स में ही इस्तेमाल होने वाले MiG-29 का नेवल वर्जन है। भारत ने INS विक्रमादित्य कैरियर को लेकर हुई डील में ऐसे 45 विमान खरीदे। विक्रमादित्य पर 25 MiG-29K तैनात हैं, जबकि बाकी नौसेना के एयरबेस पर रहते हैं और अब इन्हें लद्दाख में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। MiG-29K का थ्रस्ट टू वेट रेशियो गजब का है, यानी इसकी भार क्षमता और इसके इंजन के पावर के समीकरण ऐसे हैं जो इसे दूसरे विमानों के मुकाबले ज्यादा ताकत देते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में MiG-29 को बहुत बेहतरीन डॉग फाइटर माना जाता है और रूस में बने MiG-29 की इस खूबी से तो अमेरिका और नेटो देश भी परेशान रहे और अब चीन के लिए भी यह बड़ा सरप्राइज साबित हुआ। MiG-29K का रेडार ज्यादा आधुनिक है। यह आम MiG-29 से 50% ज्यादा ईंधन लेकर उड़ता है। इसकी बॉडी पर ऐसी कोटिंग है जो इसे रेडार पर आम MiG-29 से 4 गुना छोटा दिखाती है। यह मिड एयर फ्यूलिंग भी कर सकता है, यानी आसमान में दूसरे विमान को ईंधन दे सकता है। बुनियादी तौर पर यह देश के बेहतरीन जेट्स को सही वक्त पर सही जगह इस्तेमाल करना कहेंगे। लेकिन इसके अलावा चीन के लिए एक और सरप्राइज पैकेज है। यह है अमेरिका से खरीदा गया P-8I विमान। यह भी नौसेना का ही हिस्सा है और दुनिया में सबमरीन हंटर के नाम से मशहूर है। भारत के पास 8 P-8I विमान है और यह हार्पून एंटी शिप मिसाइल और मार्क 54 टॉर्पीडो से लैस है, लेकिन लद्दाख में इसके ये हथियार काम नहीं आए। P-8I की असली खूबी है इसका सर्विलांस, रेडार और ट्रैकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से यह समंदर की गहराई में भी पनडुब्बी का पता लगा लेता है। इन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके P-8I LAC के पार चाइनीज मिलिट्री और उसके ठिकानों की कई खास जानकारियां रिकॉर्ड कर सकता है। अब भारत ने LAC पर ड्रोन एक्टिविटी बढ़ा दी है और चीन की फौज पर नजर रखने के लिए ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। वैसे लद्दाख में सिर्फ फाइटर जेट, टोही विमान और ड्रोन ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर भी बहुत एक्टिव है। यहां अपाचे हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा चिनूक भी आसमान में तैनात है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, ये दोनों सुपर मशीनें भारत ने 2019 में अमेरिका से खरीदी हैं। अपाचे जहां 8 किलोमीटर रेंज वाली हेलफायर मिसाइल से लैस है, वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर 10 टन तक वजन पहाड़ों में पहुंचा सकता है। जैसे ही LAC पर चीन से टेंशन बढ़ी, भारत ने पठानकोट में तैनात अपाचे हेलीकॉप्टर्स लेह में तैनात कर दिए, जबकि चंडीगढ़ से चिनूक हेलीकॉप्टर को भी लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था। आसमान के बाद जमीन पर आते हैं और वो भी इंडियन फोर्सेस की स्टाइल में। आपको लद्दाख में सेना की तैनाती पर एक और बड़ी बात बताते हैं। भारत 14th कोर के तहत तैनात तीसरी डिवीजन के बड़े हिस्से को अभी फॉरवर्ड बेस पर ही तैनात रखेगा। इसकी एक बड़ी वजह LAC पर चीन की मौजूदा पोजीशन है और इसकी कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी हैं, जिन्हें और गौर से डिकोड किया जा रहा है। यह दक्षिण पूर्वी लद्दाख में डेमचौक से 80 किलोमीटर तिब्बत की ओर गार काउंटी का इलाका है, जहां चीनी फौज की कई लोकेशंस का पता चला है। चीन ने लद्दाख के आसपास 2 एयरबेस पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। अक्साई चिन के उत्तर में होतान एयरबेस पर चीन ने 35 से 40 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं।
यानी 2 स्क्वाड्रन। लेह से करीब 350 किलोमीटर दूर इस एयरबेस पर J-11 और J-8 विमान, साथ में कुछ बॉम्बर और आसमानी रेडार यानी अवॉक्स विमान भी। 2019 में होतान एयरबेस पर चीन और पाकिस्तान की वायुसेना शाहीन 8 युद्धाभ्यास कर चुकी है। वैसे चीन ने अपने एक दूसरे बेस को भी एक्टिव किया हुआ है और यह लद्दाख के उत्तर में है। लेह से 550 किलोमीटर उत्तर में चाइनीज एयरफोर्स का काशगर एयरबेस है, जिसे चीन दूसरे अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर करीबन 8 से 10 की संख्या में H-6 के बॉम्बर विमान तैनात किए गए हैं। यहां से UAV का भी इस्तेमाल हो सकता है। लद्दाख फ्रंट पर चीन के इन दोनों बेस पर भारतीय वायुसेना नजर रख रही है। सैटेलाइट की मदद से भी और भारत के लड़ाकू विमान भी इस तरफ होने वाली तमाम हवाई गतिविधियों को अपने रेडार पर देख रहे हैं। चीन की हरकतों पर भारत के साथ पूरी दुनिया नजर रख रही है। चाइनीज आर्मी के लिए भारत कोई मौका नहीं छोड़ेगा, उसे इसकी गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए। फाइटर भी तैनात हैं और एक तरह से LAC के फ्रंट पर भारत का आसमान इस वक्त बहुत ज्यादा महफूज हो चुका है। चीन यहां अपने विमान लाने से पहले 100 बार सोचेगा।